सभी का आज की एक नई क्लास में। तो आपको पता होगा कि हमारे आरएम बैच के अंतर्गत साइंस के लेक्चर्स पर डे प्रोवाइड हो रहे हैं आपके लिए। तो आपका लेक्चर आज का जो रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ही खास रहने वाला है। अगर आप वाकई में सीरियस हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, अपने टॉपर बनने के सपने के लिए, तो आपके लिए एक चैलेंज है। आपके लिए आज का चैलेंज ये है, अगर आपको जो पढ़ाया जा रहा है अगर आप में दम है तो आप उसे भूल कर दिखाना। तो देखिए, आज हम द्वि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे और ये अभिक्रिया सीधे आपको कॉपी खोलने की ज़रूरत भी नहीं होगी, सीधे आपके दिमाग पर फीड होगी। तो देखिए, द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले द्वि विस्थापन अभिक्रिया से पहले आपको थोड़ा पुराना रिवाइज कराते हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया हमने क्या बताई थी। विस्थापन अभिक्रिया ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हमने बताई थी आपके लिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से हटा देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई क्रियाशील पदार्थ, ताकतवर पदार्थ किसी कमजोर या कम क्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से हटा देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, जब जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया करता है CuSO4 से, तो क्या बनता है। देखिए, जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील पदार्थ है। जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील, और ये जिंक क्या होता है, कॉपर को हटा देता है, विस्थापित कर देता है, और विस्थापित करने के बाद इसकी जगह आ जाता है और बनाता है जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग आ जाती है। यानी कि जिंक ने क्या किया, कॉपर को उसके यौगिक से हटा दिया। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब बात करें हम द्विविस्थापन की, तो द्वि का मतलब होता है दो। अगर हम इसके आगे लगा दें द्वि, या इधर देखिए, अगर हमने इसके आगे लगा दिया द्वि, अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है वो समझिए ध्यान से। देखिए, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल समझने वाले हैं हम। देखिए, मान लीजिए आपके लिए दो प्लेटें दी हुई हैं। देखिए, अब हम इसको खाने के कंसेप्ट समझेंगे, खाने वाली चीज़ के कंसेप्ट से। देखिए, अब आपके लिए दो प्लेटें दी गई हैं, एक ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है। अब इस प्लेट में एक में आपके लिए एक थाली में चावल और पराठे दिए गए हैं, ठीक है। एक थाली में आपके लिए क्या दिए गए हैं, चावल और पराठे। दूसरी थाली में आपके लिए दाल और सब्जी दी हुई है, ठीक है। सब्जी दी हुई है। अब देखिए ध्यान से, तो आप क्या करोगे, चावल और पराठे दिए गए हैं आपको एक थाली में, और एक थाली में आपको दाल और सब्जी दी गई है। तो आप क्या करोगे कि चावल को तो ऐसे ही रहने दोगे, लेकिन चावल की जगह आप क्या करोगे, दाल आ जाएंगी इस थाली में, आप उठा के इसको क्या करोगे, यहाँ रख दोगे। ऐसे ही यहाँ जो पराठे थे वो पराठे आ जाएंगे दाल की जगह, पराठे, और यहाँ आ जाएगी सब्जी, ठीक है। यानी कि आपने क्या किया कि चावल ऐसे ही रहने दिए, दाल इधर आ गई। यानी कि आपने देखा कि यहाँ दो चीज़ों की अदला बदली हुई है। यहाँ क्या हुआ है, इस घटना में दो चीज़ों की अदला बदली हुई है कि हमने चावल के संग दाल ले ली और पराठे के संग सब्जी ले ली। यानी हमने यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया और एक पदार्थ यहाँ से यहाँ। ठीक इसी प्रकार जब दो यौगिकों के जो आयन होते हैं वो आपस में अदला बदल हो जाएं, तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर दो यौगिक लें, मान लीजिए दो यौगिक लिए हमने, जलीय यौगिक, ठीक है। अब जब उनको आपस में रखें, जब वो आपस में क्रिया करें, तो उन दोनों के जो आयन हैं वो आपस में अदल बदल हो जाएं, तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो केवल एक समझाने का कंसेप्ट सा आप समझते हैं। देखिए ध्यान से, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है पहले हम देखते हैं। देखिए, आपके लिए बता दें आयन क्या होते हैं। देखिए, आयन आपको, देखिए ठोस पदार्थों में जो कण होते हैं वो होते हैं परमाणु और अणु। देखिए, याद रखना है आपको, जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ में आपको क्या मिलेंगे, ठोस पदार्थ में आपको मिलेंगे अणु, परमाणु, ठीक है। जो इनके सूक्ष्मतम कण होते हैं, ठोस पदार्थ किन से मिलकर बने होते हैं, अणु और परमाणुओं से, ठीक है।
अणुओं के योग को परमाणु, परमाणुओं के योग को अणु, ठीक है। तो ठोस पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से। और जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल का मतलब द्रव, जो द्रव होते हैं ना, जो विलयन होते हैं, जो जलीय होते हैं, उन सब में आयन होते हैं, आयन। उन वो सब में क्या होते हैं? आयन। जो जलीय पदार्थ होते हैं वो आयनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखते हैं अभी अभिक्रिया के द्वारा, आपको अब समझ में आएगा। देखिए देखिए ध्यान से, पहले द्विविस्थापन अभिक्रिया लिखते हैं, फिर एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर चीज़ों को समझेंगे। देखिए ध्यान से, जब किन्हीं दो जलीय यौगिक के जब किन्हीं दो जलीय यौगिकों को आपस में संपर्क में रखते हैं, संपर्क में रखते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जब दो जलीय विलयनों की अभिक्रिया कराते हैं, तो हम लिख सकते हैं जब दो यौगिकों की आपस में अभिक्रिया कराते हैं। संपर्क में रखने का मतलब अभिक्रिया, संपर्क में रखने का मतलब अभिक्रिया, ठीक है। अब अभिक्रिया संपर्क में रखते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो उन यौगिकों में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। उन यौगिकों में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। अब आदान प्रदान होता है तो इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब द्वि का मतलब होता है दो, जब दो चीज़ें आपस में अदल बदल हो जाएं। देखो सिंपल ट्रिक, जब दो चीज़ें आपस में अदल बदल हो जाएं तो उन्हें हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो चीज़ें आपस में अदल बदल हो जाएं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए आयन समझ लीजिए, आयन क्या होंगे। देखिए जिनके ऊपर ऐसे जो साइन, देखिए ध्यान से, Na+, जिनके ऊपर ये प्लस और माइनस का सिंबल होता है, ये क्या माइनस, ये प्लस और माइनस के जो चार जो साइन होता है, चिन्ह होता है, यही हमारे आयन होते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम अब ये परमाणु है, अगर हम इसके ऊपर प्लस लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आयन। क्या हो जाएगा? आयन। ऐसे ही क्या, क्लोरीन, आपको परमाणु क्रमांक याद होंगे। अब क्लोरीन क्या है? परमाणु। जब अगर हम इसके ऊपर माइनस चार्ज लगा दें तो वो हो जाता है आयन। यानी कि जो हमारे परमाणु और अणु होते हैं उन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये प्लस माइनस आवेश को दिखाता है, लेकिन जो आयन होते हैं उन पर कुछ ना कुछ आवेश होता है, ठीक है। अब देखते हैं अभिक्रिया क्या होगी, ये उतारिए अच्छे से। देखिए हम आपको आपकी भाषा में एक चीज़ आपके दिमाग में फीड करेंगे। देखिए अब ये अभिक्रिया देखिए, Na2SO4, Na2SO4, ये क्या है? हमारा सोडियम सल्फेट। SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट। और Na को क्या बोलते हैं? सोडियम। तो ये क्या है हमारा? सोडियम सल्फेट। ये क्या है? सोडियम सल्फेट। और जब ये क्रिया करता है या दूसरे विलयन के संपर्क में आता है, कौन से विलयन के? देखिए बेरियम क्लोराइड। ये क्या है? बेरियम, बी से बेरियम, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड। जब ये दोनों विलयन, जब ये दोनों यौगिक जलीय यौगिक हैं, हम इन्हें क्या लिखेंगे? एक्यू का मतलब जलीय। ये दोनों कैसे हैं? जलीय। या जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या फिर एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है? साइन ऑफ रिएक्शन। Na, देखिए जो बी देखिए पहले हम आपको समझाते हैं थोड़ा। देखिए SO4 के ऊपर -2 चार्ज होते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेरियम के ऊपर +2 चार्ज होते हैं और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है।
क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है कि जो सोडियम है वो क्लोरीन से क्रिया कर लेगा, क्योंकि क्लोरीन की और सोडियम की वैलेंसी दोनों की एक है, एक प्लस का एक माइनस का। ठीक उसी प्रकार सल्फेट है जो, इसकी वैलेंसी या फिर इसके ऊपर कितना चार्ज है, -2, सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है, -2। ऐसे बेरियम के ऊपर कौन सा चार्ज है, +2। यानी कि दोनों एक जैसे, ये और ये एक जैसे, ये इस पे एक, इस पे एक, इस पे दो, इस पे दो, तो ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे। गरीब गरीब दोस्त बनते हैं, अमीर अमीर दोस्त बनते हैं। ऐसे ये प्लस वाले, 2 वाले दोनों दोस्त हो गए और एक एक वाले भी दोस्त हो गए। देखिए क्या हुआ, बेरियम BaSO4 बन गया, बेरियम सल्फेट प्लस ये हो गया हमारा NaCl, सोडियम क्लोराइड। और इसे हम क्या कहते हैं, नमक। इसे क्या कहते हैं, नमक। ये क्या, इसे क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसे, सोडियम क्लोराइड। और ये इसे क्या बोलेंगे, इसे बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। आपको ये याद करते रहने हैं संग संग। अब आपने देखा कि इस अभिक्रिया में ये SO4 बेरियम के साथ चला गया और ये Cl2 सोडियम के साथ चला गया, यानी कि 2 आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो इसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल तरीका है, जब दो चीज़ आप, 2 यौगिक हों, आपस में अभिक्रिया करें और उनकी 2 अलग अलग आयन एक दूसरे से हट जाएं, एक जगह से दूसरे का चले जाएं, तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए अब इसे बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ सोडियम कितना है, 1, यहाँ चेक कीजिए यहाँ 2 है, तो क्या करें हम, यहाँ 2 से गुणा। अब 2 से गुणा की तो 2 सोडियम हो गए। क्लोरीन चेक कीजिए, 2 क्लोरीन हो गई, 2 से गुणा करेंगे, यहाँ भी क्लोरीन 2। अब ये हमारी समीकरण बैलेंस हो गई। तो इस टाइप से हम द्विविस्थापन अभिक्रिया समझते हैं। ये थी हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट। हो सकता है कि आपको विस्थापन अभिक्रिया का वीडियो आपने देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन आपने जो आज देखी है क्लास, ये आपके 100% समझ में आएगी और आप इसे जब तक एग्जाम होंगे तब तक भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने इसे चावल और रोटी के कंसेप्ट से समझा है।